घटना चाहे बांग्लादेश में होती हो, घटना चाहे भारत में होती हो, घटना चाहे पाकिस्तान में होती हो, घटना चाहे गाजा में होती हो, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जुल्म आज चरम सीमा पर है। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा और उस हिंसा की चपेट में आए एक हिंदू युवक आजकल काफी सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरह से उस हिंदू युवक की कट्टरपंथी लोगों ने हत्या की, निर्मम तरीके से हत्या की, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी पर बात करने के लिए मैं ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मजाहिर हसन राणा जी के पास हूँ। राणा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो आपका भी, आपके तमाम साथियों को भी। राणा जी, आपने बांग्लादेश में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं और उस दौरान एक वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू लड़के की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उनको पीट पीट कर मारा गया, पेड़ से लटका करके नंगा करके पीटते हुए और फिर उनके ऊपर तेल छिड़क करके आग के हवाले किया गया, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए मुस्तफा भाई, घटना बहुत निंदनीय है और ये घटना जिसकी जितना भी इसकी निंदा की जा सकती है उतनी निंदा करने के कारण ये जुल्म और जास्ती आदमी जो वैसीपन जो अपना दिखा रहा है, इस वैसीपन का इलाज जरूर होना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म चारों तरफ हो रहा है। अल्पसंख्यक कहीं भी किसी भी मुल्क में रहने वाला है, बहुसंख्यक लोग उसके ऊपर जुल्म निर्ममता के साथ जिस तरीके से हत्या करना और दूसरी सारी चीजों को लेकर के करने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। मेरी मांग है कि ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और इन लोगों को भी जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इनको भी सरेआम चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश की घटना का जिक्र अपने देश हिंदुस्तान में हो रहा है और यहाँ के हिंदू धार्मिक संगठन ये बोल रहे हैं कि जब भारत में कोई इस तरह की घटना घटती है तो यहाँ के मुस्लिम बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या करी गई उस पर यहाँ का मुसलमान खामोश है, ऐसा क्यों? देखो, मैं आपसे बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूं, दीन इस्लाम के मानने वाले लोग हत्या चाहे कहीं पर भी हो, और जब मेजोरिटी का जुल्म माइनॉरिटी के ऊपर ढाया जाता है, अल्पसंख्यकों के ऊपर ढाया जाता है, हर जगह उसकी भर्त्सना होती है, हर जगह उसको कंडम किया जाता है, हर जगह उस घटना की निंदा की जाती है। ये इल्जाम सरासर उनका गलत है कि साहब जब हिंदुस्तान में कोई इस तरीके की घटना होती है तो मुसलमान चिल्लाता है, और बांग्लादेश में या किसी और अन्य मुल्क में होती है मुसलमान नहीं चिल्लाता। मुसलमान पूरी तरीके से सजगता के साथ जो भी घटना जहां पर भी अल्पसंख्यक के साथ होती है वहां उसको कंडम भी करता है, उसकी निंदा भी करता है और उसकी मांग भी करता है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन जो कट्टरपंथी यहाँ पर इस तरीके की बातें और ऐसी अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, उनसे भी मेरा एक सवाल है, एक क्वेश्चन है उन लोगों से भी कि जब यहाँ पर हत्या होती है तो आप चुप क्यों रहते हो? आप लोगों को भी इसमें कंडम करना चाहिए। जुल्म जुल्म है, वो चाहे किसी भी मुल्क में होता हो, हत्या हत्या है, चाहे वो किसी भी खिते में होती हो, किसी भी जगह पर होती हो, किसी भी सीमाओं के अंदर होती हो। तो ये सरासर गलत इल्जाम है कि अगर बांग्लादेश में एक माइनॉरिटी के ऊपर, एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के ऊपर, नौजवान के ऊपर जुल्म हुआ है, मुसलमान चुप है, हिंदुस्तान का मुसलमान चुप नहीं है, वो पूरी तरीके से उसको कंडम करता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने गिरेबान में भी झांक करके देखना चाहिए कि शेख हसीना को जिस तरीके से यहाँ पर रखने का काम किया है उसके ऊपर भी उन्हें सोचना चाहिए कि वो अच्छा कदम उठा रहे हैं या बुरा कदम उठाने का काम कर रहे हैं। क्यों उनको क्या नाम मुल्कों को चलने के लिए वो छोड़ देते हैं इस तरीके से? इसलिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं, घटना चाहे बांग्लादेश में होती हो, घटना चाहे भारत में होती हो, घटना चाहे पाकिस्तान में होती हो, घटना चाहे गाजा में होती हो, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जुल्म आज चरम सीमा पर है।
उसे कुछ सोच नहीं रहा जिस जिस तरीके के जुल्म होते हैं। तो क्या एक जगह के जुल्म को दूसरी जगह से जोड़कर देखना ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक जगह घटनाओं से घटना, तो मैं तो घटना का जिक्र किया। घटना दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर, मेजोरिटी के लोग माइनॉरिटी के ऊपर, कमजोर आदमी के ऊपर, ताकतवर आदमी जुल्म करता है, तो उसकी निंदा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका सजा भी उसके ऊपर होनी चाहिए। और हमारी सरकार को इसके ऊपर मजबूती के साथ खड़ा होकर के संज्ञान लेना चाहिए। मैं अपनी सरकार से भी मांग करता हूं कि यही वक्त है। अगर आप माइनॉरिटी के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर होते हुए जुल्म को इस तरीके से सहन करते रहोगे, ये अच्छा नहीं होगा। तो जिस तरह से भारत में इस तरह की घटना घटित होती है कि एक अल्पसंख्यक की लिंचिंग कर दी जाती है, मार दिया जाता है बेरहमी तरीके से, और कुछ धार्मिक संगठन दरिंदों के समर्थन में भी आते हैं, लेकिन मेजोरिटी में हिंदू समुदाय जो है गुंडों के ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ ही रहता है। तो क्या आप बांग्लादेश की इस घटना में ऐसा देख रहे हैं कि मेजोरिटी में अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान इस घटना के खिलाफ? बांग्लादेश के अंदर भी चंद मुट्ठी भर लोग जुल्म कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी में लोग पूरी तरीके से उसकी निंदा भी कर रहे हैं। उस निंदा को यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है, उस घटना की मांग भी कर रहे हैं, उस घटना को लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उस घटना को बुरा भी मान रहे हैं, और वहां के लोग भी खड़े होकर के सड़कों पर इस डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए जो माइनॉरिटी के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म करके जिन लोगों ने इस बच्चे को मारने का काम किया है, तड़पाने का काम किया है, ये माफी के लायक नहीं है। ये बांग्लादेश में भी मेजोरिटी में लोग इसको कह रहे हैं। जैसे मुट्ठी भर दूसरी जगह लोग हैं, ऐसी मुट्ठी भर वहां भी ऐसे हैं कि जो इस तरीके की जो है घटनाओं पर हंसते हैं, चिल्लाते हैं, जल्लूस निकालने का काम करते हैं, जुल्म करने वाले के साथ खड़ा हो जाने का काम कर देते हैं, उसको फूल मालाओं से लादने का काम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में कम ही लोग हैं। तो जो युवक मारा गया हिंदू समुदाय का, उस पर एक आरोप लगाया गया कि, या कितनी सच्चाई है ये तो अभी सामने नहीं आई, कि इसने धर्म के खिलाफ कुछ लिखा, इस निंदा इस तरह की कुछ करी। तो क्या इतनी घटना पर, ऐसी कुछ एक पोस्ट पर इतनी कड़ी सजा दे देना और इतनी बेरहमी से दे देना, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा कहना यह है कि ना तो वो पोस्ट मैंने पढ़ी कि उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और अगर उसने कुछ लिखा भी है, संविधान है जी, कानून है हर मुल्क का अलग अलग, और जो गंदी बातें पोस्ट पे लिखता है, वायरल करता है लिख करके, संविधान के अंदर प्राविधान है उसको सजा देने का। व्यक्ति कौन होता है उसको सजा देने वाला? समूह कौन होता है उसको सजा देने वाला? उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से मुकदमा कायम होना चाहिए और ट्रायल होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। अगर वाकई दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए। तो ये सजा कौन देगा? ये कोर्ट देगा सजा, मैं नहीं दे सकता उस सजा को। तो ये धार्मिक भीड़ का एकदम किसी भी अफवाह के जरिए, हो सकता है ये अफवाह ही हो, और अफवाह के, महज अफवाह के नाम पर इस तरह की निर्मम हत्या और भीड़ का राज, ये सब भाई, ये पूरी दुनिया में अब अराजकता फैली हुई है, और इस अराजकता के पीछे कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों का हाथ है, कहीं ना कहीं सरकारों का भी हाथ लग होता है इनके पीछे। और जहां सरकारों का हाथ होता है वहां वो भीड़ निरंकुश हो जाती है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है, और वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके लोगों को सजा देने का काम कर रही है। जबकि सजा देने का काम वो कानून में प्रोटेक्शन है। अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे कानूनी दायरे में आकर के सजा मिलनी चाहिए। मैं वहां भी मांग करता हूं कि जिन जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, इन लोगों को कानूनी तरीके से सजा होनी चाहिए, और उनको सरेआम चौराहे पर ही मारा जाना चाहिए सजा के तौर पर। ऐसे लोगों का समाज के अंदर रहना समाज को दूषित करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुजाहिर राणा जी, जिनको आपने सुना बांग्लादेश की घटना जिसमें एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या की गई। राणा जी ने उस पर बताया और उनको दरिंदों को फांसी तक की मांग की। आप भी इस घटना पर क्या सोचते हैं, क्या आपके विचार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।